नमस्कार सभी को। सरस्वती शिक्षण संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल शुरपुरा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम बात करेंगे विद्यालय के बारे में और विद्यालय की गतिविधियों के बारे में। और वैसे देखा जाए तो सरस्वती शिक्षण संस्थान सीनियर सेकेंडरी मतलब उच्च माध्यमिक 12वीं तक की कक्षाएं लगती हैं और यह एक ऐसा विद्यालय है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास, थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस बात पर, सर्वांगीण विकास मतलब बच्चे इस स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं तो ये सोचकर एडमिशन नहीं लेते कि केवल हमें किताबी ज्ञान मिलेगा। यहाँ पर बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र में हर एक प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने का पूरा अवसर उन बच्चों को मिलता है। तो एक ऐसा विद्यालय जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव उत्सुक रहा है और हमेशा रहेगा आप सबकी सेवा में। विद्यालय की अन्य विशेषताओं पर नज़र डालें तो विद्यालय की जो विशेषताएं हैं उसमें प्रमुख बातें आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहली बात आती है प्रशिक्षित और अनुभवी शिक्षक। जी हाँ, प्रशिक्षित भी और जिन्हें पढ़ाने का अच्छा भला अनुभव भी है, ऐसे अध्यापक अध्यापिकाएं इस विद्यालय में पढ़ाते हैं। अगली बात, बोर्ड कक्षाओं के लिए अतिरिक्त कक्षाएं। बोर्ड कक्षाएं जितनी भी है, चाहे वो 5वीं हो, 8वीं हो, 10वीं हो, 12वीं हो, सबके लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती है। और साथ ही इन बोर्ड कक्षाओं के लिए दैनिक टेस्ट मतलब हर रोज टेस्ट लिया जाता है। हालांकि बोर्ड कक्षाओं के अलावा जो कक्षाएं हैं यानी अन्य कक्षाएं, उनके लिए भी साप्ताहिक टेस्ट की व्यवस्था की गई है ताकि विद्यार्थियों का मूल्यांकन साथ साथ में होता रहे। तो इस प्रकार से दैनिक और साप्ताहिक गृह कार्य मूल्यांकन भी किया जाता है। और आधुनिक जो गतिविधियां हैं, आधुनिक क्षेत्र में, आधुनिक समय में कंप्यूटर वर्तमान क्षेत्र में बहुत ही आवश्यक वस्तु बन गया है, बोल सकते हैं एक दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। तो बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए कंप्यूटर लैब की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ में अनुशासन व आदर्श अध्यापन। देखिए, बहुत बड़ी बात है अनुशासन और आदर्श अध्यापन। इसका समावेश शिक्षक समय समय पर करते हैं। प्रत्येक माह अध्यापक अभिभावक मीटिंग का आयोजन किया जाता है। सह शैक्षिक गतिविधियां और एक महत्वपूर्ण बात, हैंड राइटिंग। जी हाँ, हैंड राइटिंग सुधारने के लिए शुद्ध लेखन, हैंड राइटिंग सुधारना भी और साथ में शुद्ध लिखना भी, इस पर विशेष जोर दिया जाता है। इसके अलावा नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए कक्षाएं भी लगाई जाती हैं। आगे चलें तो दैनिक, साप्ताहिक, मासिक खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। खेल कूद, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष जोर देते हुए खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी समय समय पर करवाया जाएगा। इसके अलावा कक्षा स्तर से नीचे या कमजोर बच्चों के अध्ययन अध्यापन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विद्यालय स्तरीय विभिन्न गतिविधियों का आयोजन तो होता ही होता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात, क्योंकि परिणाम हमेशा मायने रखता है, तो पिछले सत्र में आप देख लें उठा करके, बोर्ड कक्षाओं और अन्य सभी कक्षाओं का शानदार परीक्षा परिणाम रहा है। शानदार परीक्षा परिणाम। सदैव कोशिश रहती है कि सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हम अपने विद्यालय से दें ताकि आपके बच्चे अपना भविष्य बना सकें। इसके अलावा 25% आरक्षित आरटी के तहत बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, निःशुल्क शिक्षा के तहत। साथ ही साथ आपकी सुविधा के हिसाब से छात्रावास की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है।
छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी। जी हाँ, और इसके अलावा हम थोड़ा सा आगे चलें तो वाहन सुविधा, आसपास के पूरे इलाके में, आसपास के पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए वाहनों की व्यवस्था की गई है। और शिक्षक और विद्यार्थियों की गतिविधियों पर हर पल नज़र रखने के लिए सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं पूरे विद्यालय में। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है। देखिए, आप सभी बखूबी इस बात को जानते हैं कि वर्तमान दौर में ऑनलाइन जो सिस्टम है वो वर्तमान दौर में काम कर रहा है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इसका महत्व बढ़ जाएगा। हालांकि महत्व तो अभी भी बढ़ा हुआ है। तो विद्यार्थियों के हित को देखते हुए, अभिभावकों की सुविधा को देखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। जी हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है पिछले 2-3 महीनों से। ये जो जितनी भी गतिविधियां यहाँ पर दिख रही है आपको, सब शुरू हो चुकी हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पढ़ाई, यूट्यूब चैनल फॉर स्टडी। जी हाँ, बच्चों की पढ़ाई के लिए विद्यालय ने अपना एक अलग से यूट्यूब चैनल बना दिया है जिस पर समय समय पर विभिन्न विषयों के वीडियोज़ डाले जा रहे हैं। इसके अलावा लाइव क्लास, जी हाँ बिल्कुल लाइव स्टडी, घर बैठा बच्चा लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ाई कर सकता है। साथ ही इंग्लिश हर क्षेत्र में ज़रूरी हो गई है, तो इंग्लिश स्पोकन कक्षाएं भी लगाई जा रही है, लगाई जाएगी। हम बात करते हैं, क्योंकि ये सत्र तो आप जानते हैं वर्तमान परिस्थितियों से घिरा हुआ है और सत्र समाप्त भी लगभग होने वाला है। नया सत्र जैसे ही शुरू होगा तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। इसलिए प्रिय अभिभावक महोदय, वर्तमान परिस्थितियों व हालातों के मद्देनज़र बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, निरंतर पढ़ाई होती रहे और वो भी घर बैठे। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल घर बैठे। इस हेतु विद्यालय द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई व्हाट्सएप ग्रुप व यूट्यूब चैनल के माध्यम से शुरू कर रखी है। साथ ही विद्यालय प्रबंध ने ऑनलाइन एडमिशन अर्थात प्रवेश की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यानी आप घर बैठे अपने बच्चे का एडमिशन मोबाइल के माध्यम से करवा सकते हैं। बिल्कुल, इसके लिए एक लिंक उपलब्ध करवाया गया है, जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और ये लिंक कैसे काम करता है हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि आप अपने बच्चे का घर बैठे, जी हाँ घर बैठे स्कूल में एडमिशन कैसे करवा सकते हैं, क्या तरीका रहेगा अपने मोबाइल से। तो हम आइए जानते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि बच्चे का ऑनलाइन एडमिशन कैसे कराएं, मतलब घर बैठे आप अपने बच्चे का एडमिशन कैसे करवाएं स्कूल में। तो अब देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो लिंक सीधा खुल जाएगा। मैंने जो किया है वो बता देता हूँ। मैंने वहाँ से कॉपी किया है और याहू ब्राउज़र में आ गया हूँ। आपके पास जो भी ब्राउज़र हो आप वहाँ पर उसे पेस्ट कर दें। गूगल में गूगल क्रोम या जो भी मोज़िला वगैरह कोई भी ब्राउज़र है उसमें आप उसको पेस्ट करेंगे। अलो कहे, अनुमति मांगे तो आप अनुमति दे दीजिएगा मोबाइल के माध्यम से। तो अब देखिए, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें विद्यालय की सामान्य जानकारी है और विद्यालय का ईमेल एड्रेस भी है, आप मेल भी कर सकते हैं। अब देखिए ये फॉर्म आपको कैसे भरना है। सबसे पहले जिस बच्चे का आपको एडमिशन कराना है उसका नाम, तो मान लीजिए मुझे मोहन नाम के बच्चे का एडमिशन कराना है, मोहनलाल। पिताजी का नाम रामजी लाल। माँ का नाम, मदर्स नेम लिखा हुआ है, माँ का नाम संजना। अब मोहन लाल है, मोहन है तो लड़का हुआ तो हम यहाँ पर मेल करेंगे, लड़की हुई तो आप फीमेल कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ
मैं काल्पनिक भर रहा हूँ 1/1/2010। आपको जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तारीख है, वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। कैटेगरी चूज़ कीजिएगा, जो भी आपकी कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह जो भी हो। मैं फ़िलहाल ओबीसी कर देता हूँ। विलेज और सिटी, विलेज गांव कौन सा है? गांव सुरपुरा है। अब और नोखा भी साथ में भर सकते हैं, नोखा। वैसे इस पर रेड स्टार नहीं है, यहाँ पर ये मस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि नीचे एड्रेस में ये चीज़ वापस आ जाएगी, रिपीट हो जाएगी, तो यहाँ पर एड्रेस मस्ट है। यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर वार्ड नंबर 7 कर देता हूँ और सुरपुरा नोखा लिख देता हूँ। अब आपको क्या करना है, मैंने वार्ड नंबर 7 लिखा ज़रूर है, लेकिन आप अपने जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले का नाम, फिर सुरपुरा कॉलोनी, जो भी जगह है जिस जगह आप रहते हैं, जो एरिया आपका है, उसका आप नाम यहाँ पर दीजिएगा। वार्ड नंबर 7 पे मत जाइएगा, ये तो काल्पनिक लिखा है मैंने, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपके चालू नंबर हैं, मोबाइल चालू रहता है, तो मैं एक नंबर डाल देता हूँ कोई भी। व्हाट्सएप नंबर ज़रूरी इसलिए, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो ये नंबर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने पहले भी बताया है थोड़ी देर पहले कि ऑनलाइन स्टडी की जाती है व्हाट्सएप के माध्यम से। तो मान लीजिए अगर आपका इस नंबर से व्हाट्सएप चलता है तो ये नंबर वापस यहाँ डाल दें। अगर इस नंबर से व्हाट्सएप नहीं चलता, व्हाट्सएप नंबर दूसरे हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर दूसरे व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ, कोई एक नंबर। फिर पूछा जाएगा आगे कि कौन सी क्लास में आप एडमिशन चाहते हैं, तो मान लीजिए मुझे बच्चे का 5वीं क्लास में एडमिशन करवाना है, तो 5 लिख दिया। आप जिस क्लास में एडमिशन करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख दें। उसके बाद अपलोड योर फ़ोटो, जिस बच्चे का आपको एडमिशन कराना है उसकी फ़ोटो जो है आप यहाँ पर क्लिक करके उसकी फ़ोटो अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, जहाँ से भी अवेलेबल हो, उस बच्चे की फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। यहाँ लिखा हुआ ना ऐड फाइल, तो ऐड फाइल पर क्लिक कीजिएगा। थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, हो सकता है कि इंटरनेट स्लो है उस वजह से ये दिक्कत आ रही हो। अभी फाइल लोड करेंगे, हम अपलोड करेंगे उस फ़ोटो को। इंटरनेट स्लो है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, थोड़ा हमें वेट करना पड़ सकता है। वैसे मोबाइल में आसानी से वो फोल्डर खुल जाएगा जहाँ पर बच्चे की फ़ोटो आपने ले रखी है। एक बार फिर से प्रयास करते हैं, अपलोड योर फ़ोटो क्लिक करते हैं। अभी देखिए लोडिंग बता रहा है, शायद थोड़ी देर में पेज ओपन हो जाना चाहिए, थोड़ा वेट कर लेते हैं। रिसोर्स अनअवेलेबल बता रहा है, तो वापस से हमें ट्राई करना पड़ेगा। एक बार फिर से प्रयास करके देख लेते हैं। जी हाँ, अब देखिए, वैसे आप ये मत समझना कि फ़ाइल अपलोड नहीं होगी, क्योंकि ये तो इंटरनेट स्लो होने की वजह से यहाँ पर ये दिक्कत आई है। यहाँ पर देखिए ड्रग फाइल्स ही, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, कोई भी फ़ोटो जो भी आपको अपलोड करनी है उस फ़ोटो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई भी फ़ोटो ले लेता हूँ, डाउनलोड्स में मिल जाएगी मुझे कोई फ़ोटो। जैसे मान लीजिए मुझे इस बच्चे की फ़ोटो मैं अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए अपलोडिंग शुरू हो गई है। बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये फ़ोटो अपलोड होती है, वेट करना ही पड़ेगा हमें।
क्योंकि इंटरनेट का मामला है, इंटरनेट जैसे चलता है उस हिसाब से हमें भी चलना पड़ेगा। वैसे इन दिनों थोड़ा मौसम ख़राब है, इस वजह से शायद थोड़ी दिक्कत आ रही है इंटरनेट में, बाकी इंटरनेट फास्ट ही चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी देखिए लोडिंग चल रहा है, फाइल अपलोड होने वाली है बस थोड़ी देर में, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये दो चीज़ें हैं, एक तो बच्चे की खुद की फ़ोटो और एक आपको अपलोड और करना पड़ेगा एक सर्टिफिकेट, बच्चे का जो जन्म तारीख है, बर्थडे सर्टिफिकेट बोलते हैं जिसको, या फिर उसका आधार कार्ड अगर बनाया हुआ है तो उसमें से उन दोनों में से कोई एक चीज़ भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। तो पहले यहाँ पर ये फ़ोटो अपलोड हो जाती है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से आपको वो दूसरा डॉक्यूमेंट भी, हालांकि उसका तरीका भी यही रहेगा जो तरीका इस फ़ोटो को अपलोड करने का है, बस ये अलग बात है कि भाई इंटरनेट की वजह से थोड़ा समय लग सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो प्रोसेस चल रही है, यहाँ पर ये फ़ोटो आ गई है बच्चे की। फिर चलते हैं आगे, अपलोड योर आधार कार्ड और बर्थडे सर्टिफिकेट। अब देखिए जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर रेड स्टार नहीं किया हुआ है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि बर्थडे सर्टिफिकेट या आधार कार्ड बनवाया हुआ नहीं हो, तो इसे एक बार आप छोड़ सकते हैं। वैसे मस्ट है ये, अगर हो तो आप ज़रूर अपलोड कीजिएगा, और अपलोड करने का तरीका वही है जो फ़ोटो का था। फिर चलते हैं, मैं इसको फ़िलहाल छोड़ देता हूँ एक बार। फिर चलते हैं यहाँ पर कि आप किस तारीख को एडमिशन, ये फॉर्म जिस तारीख को भर रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए मैं आज भर रहा हूँ 1 जून को, तो 1/6/2020, और बस। अब देखिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं पूरा फॉर्म। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, जो ज़रूरी चीज़ें वही पूछी गई है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो रेड पॉइंट दिख रहा है ना, इसको भरना ज़रूरी है, वरना नहीं तो फॉर्म आगे चलेगा नहीं। नाम भर दिया, पिताजी का नाम भर दिया, माताजी का नाम भर दिया, जेंडर बता दिया, मेल है फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ भर दी, कैटेगरी भर दी, एड्रेस भर दिया, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे दिए, कौन सी कक्षा में एडमिशन वो भर दिया, फाइल बच्चों की फ़ोटो, उस बच्चे की फ़ोटो अपलोड कर दी जिसका एडमिशन करवाना है, और आप चाहें तो यहाँ पर आधार कार्ड और बर्थडे सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, और ये तारीख किस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं, और सबमिट। बस आपको इतना ही करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, मतलब आपका फॉर्म जो है वो भरा जा चुका है। अब कोई आप दूसरा फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ लिखा है सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, आप दूसरा फॉर्म भर सकते हैं, तरीका वो का वही है। तो इस प्रकार से आप घर बैठे अपने बच्चे का एडमिशन विद्यालय में करवा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। एक बात कहना चाहूँगा चलते चलते कि सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल शुरपुरा अपने आप में एक अनोखा विद्यालय है। अनोखा इसलिए कहूँगा कि हर प्रकार की गतिविधियाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर इस विद्यालय में जोर दिया जाता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट, बेस्ट एजुकेशन, अच्छी शिक्षा के लिए, अनुशासनात्मक शिक्षा के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए हमसे जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।